एक ऐसा गांव जहां सिर्फ ट्विंस पैदा होते हैं, जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। या फिर एक ऐसा गांव जहां किसी के भी घर में दरवाजे नहीं हैं। आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसे विलेजेस के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर क्या ये गांव सच में एग्जिस्ट करते हैं? यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंटरनेट पर फेमस इंडिया के मोस्ट यूनिक विलेजेस में। मैं लेके आ गया हूँ एक और कंटेंट। तो भाई निशु तिवारी की हम वीडियो देखने वाले हैं। निशु तिवारी गई हैं अपने भारत के अंदर एक ऐसा गांव, वहाँ पे जुड़वा बच्चे जो है पैदा होते हैं और एक तरह से उसको आप बोल सकते हो इंडिया मिनी अफ्रीकन देश, यानी गांव। देश तो नहीं बोल सकते, गांव बोल सकते हैं। तो भाइयों हम देखने वाले, अगर वहाँ की आपके लिए स्थिति, जगह, गांव पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और कमेंट कर देना कौन सी जगह आपके लिए अच्छी लगी, कौन से बंदे बच्चे आपके लिए अच्छे लगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं और देखकर मुझे कमेंट जरूर करना। उससे पहले लाइक जरूर कर देना भाई दबा के। नमस्ते। गांव का रास्ता किस तरफ से है? चलो हमारे साथ चलो। चलो। लो। हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है थोड़ी। चलो। तो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं ना, कैसे सीखी इन्होंने? अभी इधर तो बोलते ही है ना हिंदी तो। अच्छा चलो। क्या नाम है आपका? तमा भाई। तमा भाई। आपका? आरिफ भाई। आदिप भाई। इनके नाम के पीछे भाई लगता है गाइस, तो हम आपको भाई बोलेंगे। हाँ। तो मेरे को मेरी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा भाई कि मैं इतना कुछ अलग देख रही हूँ गुजरात में। मुझे लग ही नहीं रहा मैं गुजरात में। मैं गुजरात का, तुम नहीं है। नहीं, मैं तो बाहर की हूँ, मुझे अभी लग नहीं रहा कि मैं गुजरात में खड़ी हूँ। आप गांव में पहुंच जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा हम अफ्रीका में आ गए हैं। पहली बार गाइस अफ्रीकन को भी गुटखा खाते हुए देख रही हूँ मैं। मावा खाते हैं सब यहाँ। दिखाओ मावा, दिखाओ मावा। ये कहाँ से सीखा? यहीं से ही? यहीं से। जब नवाब था जो जूनागढ़ का, हाँ। वो यहाँ हमें 1000 साल पहले यहाँ अच्छा। अफ्रीका से, युगांडा से हाँ। जहाज में काम करने के लिए हमारे बूढ़ों को लेके आए इधर। महल का काम पूरा हो गया। हाँ। बाद में उसने यहाँ रहने के लिए जमीन दी कि तुम यहीं रह जाओ और वापस अफ्रीका क्यों जा रहे हो। गाइस ये लोग 1000 सालों से यहाँ पे, इनकी पूरी दादा परदादा यहाँ रह के चले गए, पर पता नहीं है किसी को इतना ज्यादा अभी भी इस गांव के बारे में। जब 1000 साल पहले आए थे, साइली भाषा बोलते थे। अच्छा। और धीमे धीमे हमारी बस्ती यहाँ रहने लग गई, फिर गुजराती बोलना सीख गए। ये सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी है। ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं अभी। अच्छा, तो ये स्कूल कब से बना हुआ है गांव में? 400-300 साल से है। मतलब है काफी लंबे समय से है। हाँ, गाइज इस गांव तक पहुंचना ही मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था ना कि अहमदाबाद से यहाँ तक आने के लिए भी मैंने 10 घंटे का ट्रैवल करा है। हेक्टिक तो है तो अब इतने से ट्रैवल मेरा मुंह उतर गया है। अभी पूरे दिन धूप और ये पोल्यूशन में शूट करना है, और ये तो ढंग से पानी भी नहीं पीती है, फिर भी तुम्हारा स्किन डल क्यों हो रहा है? नहीं होगा भाई, मेरे फेस की जो ब्राइटनेस है ना, ये हिमालय विटामिन सी सीरम की वजह से है। और मैं इस प्रोडक्ट को काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ और अब तो ये मेरा गो टू प्रोडक्ट बन चुका है मेरी डल स्किन को फिक्स करने के लिए। इसमें है विटामिन सी, नायासिनामाइड और नेचुरली डिराइव हाइलुरोनिक एसिड, और ये सीरम तीसरे दिन से ही आपकी स्किन के नेचुरल ब्राइटनेस को अनलॉक कर देता है। और इसको यूज करना भी बहुत ईजी है। बस आपको इसके 2-3 ड्रॉप अपने फेस पे लगा के जेंटली मसाज करना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लो ताकि सब मॉइस्चर लॉक हो जाए। तो आप भी अपने लिए मंगवा लो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट के साथ साथ हिमालय की वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल है। ये अफ्रीका का देसी वर्जन है कि अगर अफ्रीका देसी होता तो कैसा दिखता। मतलब बच्चों ने आंखों में काजल लगा रखा है, मोटा मोटा स्याहियां लगी हुई हैं बच्चों के, कि बच्चों को नजर ना लगे। बिल्कुल एकदम जैसे कि हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों पे काजल लगाती है, बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है। देखो बढ़िया गर्दन तक पाउडर लगा रखा है अपने बच्चे को, आंखों में मोटा मोटा काजल है।
नाम? सबर सबर सबर। शब्बीर। यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर लाने आए हैं। क्या क्या? लाने के लिए आए हैं। नहाने के लिए आए हो? हाँ। नहा लिए? नहीं, अभी थोड़ा नहाएंगे फिर जाएंगे। कोई कूदेगा? कौन कूदेगा? ओहो, आ गया मास्टर, आ गया जी। एक मास्टर मिल गया मुझे, मैं कूदूंगा। ये गया गया गया। अरे भाई साहब, तू भी? अरे भाई, कहाँ से सीखी स्विमिंग? कहाँ से सीखी? बचपन से ही। बचपन से ही आती है? सबको? सबको यहाँ से खड़े हैं ना, हाँ, उसको भी आती है। हाँ, मेरा छोटू इधर आ, इधर आ। भाई अब बच्चे बच्चे को स्विमिंग आती है, सब गोते मार रहे हैं। गाइस, घर की वाइब भी बिल्कुल देसी है। कंबल कुंबल लगे हुए हैं, मस्त कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, तारों पे भी कपड़े टंग रहे हैं। तो और टब में इतना पानी भर के क्यों रखा है? वासन के धोने के। अच्छा, कपड़े धोने के लिए पानी भर के रखा हुआ है। वासन आप धोइए। आ जाए। क्या नाम है? कल्पना। अरे वाह, क्या देख रहे हो कल्पना? सॉन्ग्स, गाने। किसका? टीवी पे गाइस अक्षय कुमार चल रहा है। कहाँ से आते हो? दिल्ली से। ठीक, क्या उतरना है? शूटिंग उतरना है। शूटिंग करने आए हैं। शूटिंग करना हाँ है। हाँ। हाँ, पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है जामपुर। पाकिस्तान? हाँ, मिनी पाकिस्तान है। मैंने तो मिनी अफ्रीका सुना था। हाँ, मिनी अफ्रीका। पाकिस्तान क्यों बोला? भूल गई मैं। भूल गई? तो आप भूल गई, मैं डर गई। मैं निकल रही हूँ यहाँ से। वहाँ दिखाती हूँ, चलो। क्या क्या दिखा रही हो? आ रही हूँ मैं अभी, मेरे लिए तो रुको। ये किसका घर है? माता जी का मंदिर है। अच्छा, मंदिर है गाइस। और गाइस, इस गांव के साथ साथ यहाँ पर कुछ यूनिक है, तो वो है ये मंदिर। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसमें एक दरगाह भी है। हिंदू मुसलमान सबके जमने का। सब आते हैं? सब आते, सब लोग वहाँ नमते। अच्छा। हाँ। पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों से कि मंदिर के अंदर ही दरगाह बनी हुई है, और दरगाह के अंदर ही इन्होंने मंदिर भी बना रखा है। मतलब यहाँ पे सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह पे आकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। खुश हो गई? खुश हो गई? बस। क्या बना रहे हो? सब्जी। किस चीज की? ये क्या है? मिर्ची सुपर। अच्छा, और ये रोटी की चीज की है? देखो बहन, हम तो क्या खाते हैं, पार्ले बाजरे की रोटी की बिस्किट खाते हैं हम। अच्छा। वो मिलती भी है ना मिलती भी नहीं है। अच्छा। दो नदी है, हाँ। दो किनारा। दादा देवे नाम खाए नगारसी बाबू। अच्छा, खाना इस गांव में पूरा लोग गुजराती खाते हैं, कुछ अलग भी बनता है? मसाला। बकाला क्या होता है? वो बेंगल। अच्छा, ये पटेटे, आलू। अच्छा, गुजराती खाना खाते हैं लोग यहाँ पे। कुछ अफ्रीका का भी खाते हैं क्या? अफ्रीकन खाना भी बनता है? वो इसमें मैं नहीं सुनती। नहीं सुनती? नहीं उसमें मैं सुनती नहीं। नहीं मिलेगा इस। ये कह रही मैं यहाँ किसी अफ्रीकन हूँ। दोपहर में सब चीज़ है भाई, यहाँ पे मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। दोपहर में कुछ दिल से देसी हिंदुस्तानी नहीं होते, वो सब सोए पड़े हैं, मजे कर रहे हैं। गुजराती गुजराती आती है। दोनों आती है? हाँ। आपका ही घर है? बैंक का घर है। काम क्या करते हो आप? हम बस धमाल में जाते हैं। धमाल? धमाल क्या है? जंगली डांस करते हैं ना। अच्छा, आपका ट्रेडिशनल डांस हाँ हाँ, वो अभी भी होता है यहाँ पे? होता है ना। और गाइस, मैंने इस गांव के बारे में जितना सुना था वो तो सब सच निकला। ये गांव वाकई में मिनी अफ्रीका है। अब चलते हैं अपना अगला यूनिक गांव देखने। और ये गांव है महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर। गाइस, इस गांव की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ पे किसी के भी घरों में ना कोई दरवाजे नहीं है। जो मेरे को सुनने में काफी अजीब लग रहा है कि यहाँ पे लोगों ने इतने बड़े बड़े घर भी बना रखे हैं, घर में जो जो चीजें होनी चाहिए वो भी है, पर सबसे मेन चीज जो होती है घर में वो होती है घर का दरवाजा, वो गायब है। हमने सुना था कि दरवाजे नहीं हैं, पर मुझे तो गांव में घुसते ही पहले गेट दिखाएगा। ये क्या हो गया? मेरे आते दरवाजे तो नहीं लगवा लिए लोगों ने। यहाँ भी दरवाजा है। यहाँ भी दरवाजा है।
अरे यहाँ ये घर एक मुझे दिखा है जहाँ मुझे दरवाजे नहीं दिख रहे हैं। ये घर आपका ही है? हमारे काफी बड़ा घर आपका दिख रहा है, पर घर पे दरवाजे नहीं लगे हुए। नहीं, दरवाजे नहीं होते, दिखाती हूँ आपको। ऐसे दरवाजे होते। अच्छा, मतलब दरवाजे हैं लेकिन ये स्लाइड करने वाले हैं। हाँ, पर हमने तो सुना था कि यहाँ पे किसी के भी घर में दरवाजे नहीं है। पहले नहीं थे, अब हो गए। अब हो गए हैं? अभी कोई भी खुला नहीं रखता। थोड़े टाइम मेरे लिए और रुक जाते हैं। पहले आ जाते तो तब हो जाता था। अच्छा, स्लाइड वाले दरवाजे अलग कैसे हैं? अलग कैसे है? अंदर आके देखो। अच्छा, इससे लॉक हो जाता है, बस ताला नहीं लगा रहे हो। पहले ये सच है, लेकिन अब मॉडिफाई जमाना आएगा। प्लाईवुड के दरवाजे फिट है, अच्छा। लेकिन लॉक नहीं। लॉक नहीं करते लेकिन दरवाजे लग चुके हैं। वो खाली है ना, मुझे कुत्ता बिल्ली अंदर जाने के ये होती है ना, उसके वास्ते लगा दो। ताला नहीं इधर। ताला नहीं है, हाँ, ताला लेकिन नहीं। वो किवाड़ लग चुके हैं। हाँ, सरकता है दरवाजा। अच्छा, वो जो बिजागरी वाला दरवाजा कुंडी नहीं है, कुंडी नहीं, अच्छा। खाली वो फोल्डिंग का दरवाजा। वैसा तुमको किधर भी नहीं मिलेगा कि जिसको बिजागरी हुआ है। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि दरवाजे तो अब लगना चालू हो गए हैं, पर कुंडी और ताले लोग आज भी नहीं लगाते। ताले अभी भी नहीं लगते, इसके पीछे क्या रीजन? चोरी नहीं होती बिल्कुल भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि हुई इस गाँव में चोरी? चोरी करने के बहुत प्रयत्न किया, अच्छा, सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस नहीं होता। और अगर मान लो कभी चोरी हो गई तो करके दिखाना, ट्राई नहीं। तो मतलब आज तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई सामान इधर से उधर हुआ? चोरी करने वाला अंधा पागल बन जाता है। अच्छा, ये भी है कि अगर कोई चोरी करे कि वो अंधा पागल या उसके साथ कुछ ना कुछ। चोरी किया तो पूरा घूम जाएगा, लेकिन बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, जो चीज उठाए वो लाके छोड़ेगा, फिर निकलता है। चीनी महाराज को डरते लोग चोरी क्या करेंगे? सही बात है। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि लोग यहाँ पर शनि भगवान के डर से चोरी नहीं करते, पर इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्ते। नहीं, आप खाइए, आप खाइए। खाओ 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 अरे आप खाओ। थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है। आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है, मुझे पूरी पूरी मराठी कम आती है। अच्छा, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पे घर में एक भी दरवाजा नहीं है? नहीं, दरवाजा चलता नहीं। तो अगर आपको मान लो कि शहर से बाहर जाना होता तो कैसे जाते हो? कैसे पर्दा छोड़ने का? तुम कितना भी चीज वस्तु अंदर रखने का कोई भीति नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत नहीं। डर भी नहीं आता कि चोर? क्या डर नहीं, आज बात डर नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई? इसका कारण ऐसा है, वो श्री महाराज की मूर्ति बानस नाला इधर ही, वो बानस नाला देखे तुम? वो बानस नाले से बहती आने के बाद एक दिन उधर आड़त गई थी। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले इस गांव में बाढ़ आई थी, जिसमें एक पत्थर खिसक के इस गांव में आ गया। और जब गांव वालों ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश करी तो उस पत्थर में से खून बहने लगा। फिर उसी रात गांव वालों के सपने में शनि देव आए और उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें अपने घरों पे दरवाजे, कुंडी या ताले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तब से उनकी इस बात को मानकर गांव वालों ने ना तो अपने घर पे दरवाजे लगाए, ना तो ताले और ना ही कुंडी। और अगर आज किसी के घर पे दरवाजे हैं भी तो उसके भी घर पे ना तो कुंडी है और ना ही ताला लगता है। हम सब पैसा सोना चांदी सब घर में रखते, डिब्बे में। सोना चांदी किधर है? सोना चांदी डब्बे में। गाइस, अब तक तो मुझे 2-4 स्लाइडर्स वाले डोर दिख रहे थे, पर यहाँ पे बिल्कुल दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। डब्बा रहता है इसमें, कुछ बैंक में। इन्होंने मेरे सामने पूरी ज्वेलरी शॉप खोल दी है कि देखो मैडम, आप देखो, क्योंकि इन लोगों को भगवान पे बहुत भरोसा है। इनको पता है कि इनकी एक भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। लाखों की चीजें खुले में ही रख दे रहे हैं। ये 3 तोला, 30 लाख। आर यू इसमें पैसा है। आप मेरे को पैसे भी दिखा रहे हो? कितने पैसे हैं? कितना भी जितना लगेगा उतना है, देखो। कैश गाइस, कैश। जाओ तुम्हारे लेके जाओ। अच्छा, अगर मान लो जैसे अभी आपने मुझे ये कैश दे दिया है, तो ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया ना मुझे, ये चोरी थोड़ी हुई। चोरी नहीं ना हो गई तो तुमने नहीं लेना पड़ेगा ना मर्जी से। भगवान जी, मैंने वापस कर दिया है। गाइस, इन लोगों का जो शनि भगवान पे बिलीफ है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज की डेट में यहाँ पे कई घरों में दरवाजे हैं, कई घरों में दरवाजे नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर यूनिक बात दरवाजे नहीं रह गए। यूनिक बात ये है कि कुछ भी हो, यहाँ से कोई भी सामान चोरी नहीं होता। ये बहुत बड़ी और अलग बात है। तो गाइस, अब चलते हैं अपने अगले यूनिक विलेज में, जो कि है केरल के एक छोटे से गांव कोटनी में। इस गांव की सबसे यूनिक बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्विंस वाला गांव है। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं, तो वो यही है और कहीं नहीं। केरल में एक ऐसा गांव है जहां सैकड़ों जुड़वा बच्चे हैं। वो किस कारण से है ये होता है हमें तो पता तो नहीं। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। देखो, इंटरनेट पे तो ये चीज है कि इसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं, पर हम तो अपना चेकिंग करेंगे ना, हमारा तो यही काम है। देखते हैं चल के। अंकल जी, पहले तो ये समझ में नहीं आता पूछूं कैसे कि हम बात कर सकते हैं। इंग्लिश में पूछूं, हिंदी में पूछूं, मलयाली मुझे आती ही नहीं है। इस गांव में ट्विंस है ना, बहुत सारे ट्विंस। हिंदी थोड़ी चलेगी। थोड़ी। ओ भाई, ये मेरा गाँव। अच्छा, वो केरला में कुड़गी फारूक नगर में मेरा घर। इधर बड़ा वाला पैसा इस वाला आदमी, ये थोड़ा पैसा वाला है, छोटा वाला है। वो हमें पता है, गाँव बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे, दुकान भी बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। हाँ, ट्विंस कहाँ मिलेंगे? इधर एरिया में नहीं, अभी कहाँ पे? थोड़ा आगे जाएगा, इधर की तरफ। तैयारा। कहाँ पे है ये? वो अभी इधर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हमारे विलेज देखने के लिए क्यों आ गया? बहुत जगह है केरला में। आपका विलेज इसलिए देखने के लिए आया क्योंकि इसके बारे में हमने इंटरनेट पे बहुत सुना कि यहाँ पे बहुत सारे ट्विंस रहते हैं। ये विलेज में ज्यादा ट्विंस है ना? हर घर में 10 घर निकलेगा तो उसमें 5-6 घर में ट्विंस। ट्विंस है।
तो मतलब बातें तो सारी सच है। हाँ सच बात है। आपका कोई ट्विन है? नहीं मेरे को हमें ट्विन्स देखने कहाँ मिलेंगे? वो स्कूल में जाके थोड़ा बात करेंगे। स्कूल में जाके? कहाँ पे है स्कूल? इधर एक स्कूल है। गाइस उशेर जी ने बातों बातों में बहुत अच्छी सलाह दे दी हमको कि आपको ट्विन्स देखने हैं बहुत सारे, तो आप स्कूल में जाओ, स्कूल में आपको इकट्ठे ट्विन्स देखने को मिल जाएंगे। हाय, ट्विन्स दिख नहीं रहे यार, अभी तक तो मुझे सारे अलग अलग ही दिख रहे हैं। ट्विन्स कहाँ है? ट्विन्स मस्त है। हाउ मेनी जोड़ा वी हैव? 5 जोड़ियां। 5 जोड़ी। सी कैन वी सी दैट? या इतना बच्चा इकट्ठा हो गया गाइस, जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा ट्विन्स कहाँ है, मुझे खोजने पड़ रहे हैं। मुझे एक जोड़ा ट्विन्स का मिला है और ये शायद से ट्विन्स है। ट्विन्स कम, एक और जोड़ा मिला ट्विन्स का, कम कम। बाकी के कहाँ गए यार? आ रहे हैं बाकी के भी आ रहे हैं। सेम सेम बर्थडे प्लान गाइस। अभी तक लड़की लड़की लड़का लड़का होते, अब आए हैं दोनों भाई बहन और सेम शक्ल के। हाँ, एक नर्सरी में, एक जोड़ी में नर्सरी। ट्विन्स 5 जोड़ी ट्विन्स खड़े हैं हमारे सामने, देखो ध्यान से। कुछ का चेहरा थोड़ा अलग है, पर कुछ तो बिल्कुल ही सिमिलर है भाई, पहचान ही नहीं सकते बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस स्कूल में यही ट्विन्स है कि और भी हैं? पिछले साल तक बहुत था, बहुत अभी बड़ा होते हैं ना, तो यूपी हाई स्कूल ऐसे जाते हैं, पर ये मुल्क में बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अभी क्या है कि पिछली बार अभी 5वीं में गए, ये 4 क्लास तक है। हाँ। 5 में आगे और स्कूल आगे दूसरे स्कूल में चले गए, मतलब है बहुत सारे। टीचर पहचानते कैसे हैं? वो कुछ लोग तो निशान में, कुछ लोग हाथ में, कभी चप्पल में चेंज होते कलर, देखो। हाँ, अलग अलग चप्पल पहनी है तो पहचान सकते हैं। ऐसा भी होता है कि टीचर पहचान नहीं पाते और एक की गलती की सजा दूसरे को मिल जाती है, होता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरे बच्चे हैं, पर ट्विन्स नहीं है। आपके ट्विन्स नहीं है? नहीं, मेरा 2 बच्चा है, लड़का लड़की है। और गाइस, इस गांव के लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे ट्विन्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो मुझे मिलना पड़ेगा भास्करन जी से, जो कि है ट्विन्स एसोसिएशन के फाउंडर। नमस्कार। नमस्ते भास्कर जी। ऑल गुड? भास्कर? निशु नॉट इशू, इट्स निशु तिवारी। यस। Delhi. Yes. My sons twins. I know Bhaskar Nagi also. Your sons are twins. They are here right now? My sons. Your sons. So they are still small or now? No, 32 years old. 32 years old. वो बाहर साइड का लड़का इधर आता है बाद में, वो तो इधर करेगा ना, वो तो बच्चा ट्विन्स है। कोई अगर इस गांव का नहीं है और बाहर से भी आके रह रहा है और यहाँ पे शादी करेगा, तब भी उसके ट्विन्स हो जाते हैं, मतलब जगह में कुछ ऐसा है? जगह स्पेशलिस्ट है। ये कौन सी पीढ़ी से चलता आ रहा है कि यहाँ पे ट्विन्स ही हो रहे हैं? 70 वर्षाला या इवड़ा Oldest twins is 87 years. 87 years old है फर्स्ट ट्विन्स। पहले ट्विन्स जो है यहाँ के वो 87 इयर्स ओल्ड हैं, मतलब पुराने ट्विन्स। और इस ट्विन्स गांव की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, यही बताने के लिए भास्करन जी ने मुझे वो सारे आर्टिकल्स दिखाए जो इस गांव पे अब तक छपे हैं। 2007 हाँ। March reported twins. गाइस 2007 में भी देख रहे हैं कि गांव की खबर छपी थी इस मैगजीन में कि यहाँ पे कितने सारे ट्विन्स हैं, बल्कि उन सारे ट्विन्स का फोटो भी छपा हुआ है। ये 2009 की मैगजीन में भी खबर आई है ट्विन्स से रिलेटेड। गाइस ये बता रहे कि विदेश से भी लोग आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर जा चुके हैं। और ट्विन्स की हिस्ट्री जानने के बाद हम निकल गए कुछ और ट्विन्स की फैमिली से मिलने। हाय, हेलो, हाय। आवाज भी साथ निकल रही है सिंक होकर बिल्कुल। नेम ईशान इजान। ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। अच्छा, इनको बोलना एक हाथ ऊपर करना, सेम उठाया, सेम हाथ उठाया। इनको बोलो आप कि इनके फेस में से किसी भी एक फीचर को टच करें। ट्विन्स टेलीपैथी में पूरी जान लगाई। मैंने इनको बोला कि आप अपने फेस में से किसी एक फीचर को टच करें। दोनों ने नाक पकड़ लिया। इनको खाने में क्या पसंद है? भाई खाना सब कुछ एक जैसा, मतलब खाना भी सेम ही पसंद है। टीचर ने कभी तेरी जगह इसको मारा है? एग्जैक्ट सेम टू सेम, कपड़े भी सेम, पजामा भी सेम, चप्पल भी सेम, हंसते भी सेम है। नाम क्या? नाम नेम मोहम्मद ईशान। सेम नाम है? नहीं, थोड़ा नाम मोहम्मद ईशान। नाम भी माँ बाप ने सेम रख दिया, बस इसके नाम से ई हटा दिया, इसका शान, इसका ईशान। सेम कपड़े पहनते हो डेली, तुम दोनों अपना एक हाथ ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, मैंने भी देखी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। जो पार्ट आपको अच्छा लगा ना, वही पार्ट मेरे को भी पसंद आया। तो भाई लाइक करना और कमेंट करना। और अभी आपने देखा, मेरा चैनल का नाम है GCB ऑपरेटर यूट्यूब चैनल रिएक्शन। तो भाई अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा भी अपने भारत के अंदर है। अफ्रीका के लोग सालों से रहे हैं वहाँ पे, उनका रहन सहन कैसा आपके लिए लगा। तो भाई कमेंट करना, लाइक करना। मैं मिलूँगा आपके लिए ऐसा ही एक नॉलेजल वीडियो के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। और लाइक जरूर मार के जाना। गाइस यहाँ के डॉक्टर से भी बात करके मुझे ये समझ में आ गया कि वो भी यही बोल रहे हैं कि साइंस में भी रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा केसेस ट्विन्स के क्यों देखने को मिल रहे हैं। उनको भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ मैजिकल तो है यहाँ पर, क्योंकि साइंस भी नहीं समझ पा रही इस चीज को कि एक बंदे का ट्विन हो सकता है, 2 बंदे के हो सकता है, चलो मान लो 10-15 के भी हो सकते हैं, पर यार यहाँ तो केसेस 400-500 के पार होते नजर आ रहे हैं।
नाम मेरा सुन निशु।